बारे में जो लोग जानते हैं वो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर 11 रजब मंगल के दिन रब को राजी करने में लग जाते हैं। अल्लाह वालों, आप जो चाहो पढ़ सकते हैं, किसी चीज से रोक टोक नहीं, लेकिन 11 रजब मंगल के दिन चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ 1 मिनट निकालकर हाथ की 3 उंगलियों पर यह वजीफा पढ़ लेना, क्योंकि ये वजीफा सिर्फ 1 मिनट का वजीफा है। कमालात इतने ज्यादा हैं कि आप पूरे साल के रिस्क और दौलत से मालामाल हो जाएंगे। पूरे साल की कामयाबियां आपके कदमों में आ जाएंगी। जिस हाजत के लिए आप दर दर की ठोकरें खाते हैं, वो हाजत आपके कदमों में आ जाएगी। प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज 11 रजब का दिन है और आज जो है मेरे भाइयों मेरी बहनों मंगल का दिन है। घर का बच्चा बच्चा करोड़पति बन जाएगा इंशाल्लाह। ऐसा वजीफा आपको बतलाने लगा हूं। फकीर भी, अगर सड़क पर कोई फकीर बंदा भी ये वजीफा आज के दिन पढ़ ले, मेरे साथियों भाइयों बहनों, इसकी किस्मत एक दिन के अंदर अंदर बदल जाएगी। हाजतों को पूरा करना चाहते हो, किस्मत को वजीफा पढ़ते ही बदलना चाहते हो, तो साथियों दोस्तों भाइयों बहनों, चलते फिरते ये वजीफा आज के दिन में किसी भी वक्त पढ़ लेना। दुनिया के किसी भी मुल्क में आप लोग मौजूद हो, मेरी ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को साथियों भाइयों बहनों पूरी वीडियो देख लेना। इस अमल को पहले समझना, समझने के बाद फौरन जैसे ही ये वीडियो मुकम्मल हो जाए, इस वीडियो को देखने के फौरन बाद ये वजीफा पढ़ लेना और अल्लाह पाक से जो भी मांगना हो मांग लेना। मिनटों और सेकंडों में इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो हाजतें मुरादें पूरी हो जाएंगी। जो भाई बहन कहते हैं हम वज़ाइफ पढ़ते हैं, हम वजीफा जो भी पढ़ते हैं असर नहीं करता, हमें फायदा नहीं होता, हमें कोई ऐसा अमल बताए कि हम सुबह वजीफा पढ़ें और शाम तक हमारी जिंदगी में पैसा आना शुरू हो जाए, शाम को पढ़ें तो सुबह तक हमारे हालात बदल जाएं, तो साथियों भाइयों बहनों, आज बाबरकत दिन है, मौका है, ये मौका फिर ना मिलेगा। सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये मौका अगर आपने गवा दिया साथियों भाइयों बहनों, तो सारी जिंदगी पछताओगे। आज तक मेरे भाइयों मेरी बहनों किसी वजीफे से, किसी अमल से अगर आपको फायदा ना मिल सका, तो मेरा बताया हुआ ये छोटा सा वजीफा चलते फिरते पढ़ लेना। इंशाल्लाह हाजतें मुरादें मिनटों में पूरी होंगी। किस्मत के बंद दरवाजे अगर वजीफा पढ़ते ही ना खुल जाएं, तो फिर आकर मुझे कहना ये वजीफा आपको साल में एक ही दिन पढ़ना है, यानी कि आज के दिन 11 रजब के दिन मंगल का दिन है। साथियों मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपकी ऐसी ऐसी हाजत और ऐसी ऐसी मुरादें पूरी होंगी कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी कि ये अचानक कैसे हुआ। साथियों मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वजीफे को मैंने 2021 में 22 में मैंने हजारों लोगों को अपनी जिंदगी में ये अमल बताया, और लोगों ने जब ये अमल मेरे बताए हुए तरीके पे पढ़ा, जब भी मैंने किसी को भी ये अमल बताया और उसने मेरा बताया हुआ वजीफा किया, और खुद भी मैंने ये वजीफा 11 रजब का वजीफा 2 साल तक मैंने पढ़ा है, और आज भी ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। वजीफे में ऐसे नहीं पढ़ता हूं, मेरी एक आदत है, मैं सुकून से वक्त निकालता हूं, और आप भी आधे मिनट का सुकून से वक्त निकालिएगा, क्योंकि घंटों मिनटों बैठकर नहीं पढ़ना, सिर्फ आधे मिनट का ये अमल आपको आज के दिन करना है। चाहे तो इसी अमल को 2-3 मरतबा भी कर सकते हैं, क्योंकि एक मरतबा हो सकता है अगर आप लोग पढ़ें तो कोई कमी पेशी रह जाए, कोई गलती हो जाए, कोई आप लोगों के जहन में हो कि मैंने कोई गलती ना कर दी हो, तो आप लोग 2-3 बार रिपीट भी कर सकते हैं। आज के दिन अगर घर में हो तो वहां पढ़ लें, दुकान में हो तो वहां पढ़ लें, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी मौजूद हो, सुकून से इत्मीनान से तसल्ली से बैठ जाइएगा। अपने हाथों में तस्बीह पकड़ के, तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर काउंट कर लीजिएगा। दोस्तों भाइयों बहनों, बड़ा कमाल का वजीफा है ये। तमाम के तमाम वज़ाइफ जो मैं आज आपको मंगल वाले दिन के अमल में 11 रजब के अमल में बताऊंगा, आप लोगों को ये ऐसा अमल आजमूदा बताने लगा हूं कि हजारों लाखों लोग अपनी जिंदगियों में इस अमल को पढ़ते साथ ही अपनी हाजतें मुरादें पूरी कर चुके हैं। लोगों ने एक एक दिन में लाखों रुपए हासिल किए हैं 11 रजब के इस अमल को पढ़ने के बाद। मैंने अपने कई दोस्तों को, रिश्तेदारों को जब ये वजीफा बताया, ऐसे ऐसे लोग थे कि घरों में एक वक्त की रोटी तक मुयस्सर न थी, भूख थी, अफलास थी, फाके थे, घरों के अंदर बच्चे भूखे थे। जब 11 रजब आया और मेरा बताया हुआ वजीफा उन्होंने पढ़ लिया, झुलियां उठा उठा कर दुआएं दी हैं कि आपने कोई ऐसा अमल बताया है, कोई ऐसा वजीफा बताया है कि हमारी हाजतें मुरादें पूरी हो गई, हमारी मुश्किलातें फौरन अल्लाह पाक के हुक्म से हल हो गई। लोगों के ऊपर कर्जे थे, कर्जदारों ने आखिरी वार्निंग दी हुई थी कि हमें बस किसी भी हाल में हमारे पैसे लौटा दो, हमें अपने पैसे वापस चाहिए। जाहिर है जिसकी रकम होगी वो तकाजा करेगा, तो एक दिन में अपने कर्जे अदा किए। एक दिन में इसी वजीफे को पढ़ने के बाद इतनी दौलत, इतना पैसा उसको शाम तक मिल गया। 11 रजब का ये वजीफा पढ़ते ही कि उन्होंने अपने कर्जे खुद अदा कर दिए। तो एक मरतबा आज के पूरे दिन में कहीं भी मौजूद हो, दरूद पाक पढ़ के ये अमल का आप लोग आगाज करना। दरूद शरीफ कोई भी पढ़ लेना, किसी भी जगह मौजूद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सुकून से इत्मीनान से बैठ जाइएगा। आधे मिनट का वक्त पहले से निकाल लीजिएगा इस अमल को पढ़ने के लिए। वो आधे मिनट ऐसे हो कि इस दौरान आपकी पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान सिर्फ वजीफा पढ़ने पर हो। ऐसा ना हो कि वजीफा पढ़ते हुए आप लोग फोन पर बातों में लगे हुए हो, मेरी बहनें घर के कामों में लगी हुई हो, तो इस तरह अक्सर करते भी हैं। आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि साथियों भाइयों बहनों, जितनी तवज्जो से, जितने दिल से, जितने यकीन से अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए पढ़ोगे तो झोलियां भर जाएंगी इंशाअल्लाह। बेदिली से, बेतरतीबी से पढ़ोगे तो कोई फायदा ना होगा। सच्चे दिल से हमेशा वज़ाइफ पढ़ा करो, और शुरू में दरूद पाक लाजमी पढ़ना, आखिर में भी दरूद पाक पढ़ना है। और अमल जैसे ही खत्म हो, ये आधे मिनट का इस अमल को मुकम्मल करने के बाद, पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से दुआ जरूर मांगनी है। जब दुआ मांगने का वक्त आता है तो आप लोग कहते हो बस हमने वजीफा पढ़ लिया, बस काफी है, अब हम मांगते रहेंगे। दुआ भी हम मांग लेंगे बाद में किसी वक्त में, ऐसा आपको नहीं करना। दुआ भी आपको लाजमी करनी है। ये वजीफा दोस्तों भाइयों बहनों बड़ा ही कमाल का वजीफा है और बड़ा ही मुजर्रिब वजीफा है। मंगल वाले दिन के इस अमल में साथियों भाइयों बहनों बड़ा ही खास वजीफा है और ऐसा पावरफुल अमल है मेरे भाइयों मेरी बहनों की इंशाअल्लाह हाजतें मुरादें मिनटों में पूरी होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक ने चाहा तो ऐसी ऐसी जगह से रिज्क आना शुरू होगा, दौलत आना शुरू होगी, आपकी अकल हैरान रह जाएगी। मेरे भाइयों और बहनों,
آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا وظیفہ ہے. یہ بہت ہی آسان سا اور مجرب وظیفہ ہے جسے آپ نے 11 رجب منگل کے دن کرنا ہے. انشاءاللہ جس دن آپ یہ کریں گے اسی دن آپ کا کام ہو جائے گا. جس مقصد کے لیے بھی یہ کریں گے آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا. ہر مقصد کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی محبت کو سب سے معزز محصول اور عظیم نعمت قرار دیا ہے. میں اسی کی تعریف کرتا ہوں اور کھانے پینے کی نعمت پر اسی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں اور وہ تمام نقائص و عیوب سے پاک ہے. اس نے انسان کو ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہوں نے ہدایت, نور اور نقص کے عیوب کے پاکیزہ کرنے کی دعوت دی. اللہ ان پر, ان کی آل پر اور تمام صحابہ پر رحمت نازل فرمائے گا. اللہ سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے اور اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہو سکتی جب تک بندہ اپنے رب سے مکمل محبت نہ کرے. اور نہ تو محبت کی اس سے زیادہ واضح تحدید کی جا سکتی ہے, نہ ہی اس سے بہتر تعریف ہو سکتی ہے. اور اللہ کے سوا کوئی بھی ایسی ذات چیز نہیں جس سے مکمل طور پر محبت کی جائے. اللہ تعالیٰ کی محبت کی شان جیسی کوئی شان نہیں, کیونکہ خالق و موجود سے زیادہ دلوں کو کوئی چیز محبوب نہیں. تو الہ ہے, معبود برحق ہے, ولی ہے, مولا ہے, رب ہے, تدبیر کرنے والا ہے, رزق دینے والا ہے, موت و حیات کا مالک ہے اور اسی کی محبت دلوں کی نعمت ہے. روح کی حیات ہے, نفس کا سرور ہے, دلوں کی غذا ہے, عقل و قنور ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اندرونی امارت ہے. اور مخلص دل, پاکیزہ روح اور عقل سلیم کے مطابق اللہ کی محبت, اس سے انسیت اور اس کی ملاقات کا شوق سے زیادہ خوبصورت, پاکیزہ, رازدار اور بہتر نعمت اور کوئی نہیں. اور انسان جتنی زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے اتنی ہی زیادہ ایمان کی لذت اور مٹھاس حاصل ہوتی ہے. اور جس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے اللہ اسے دوسروں کی محبت, ڈر اور ان پر توکل کرنے سے اس بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے. اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو دلوں کو بے نیاز کر دیتی ہے, حاجتوں کو پورا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے. یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں جب اس کی معافی تمام گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے تو اس کی رضا کا کیا عالم ہوگا, اور جب اس کی رضا امیدوں کو سمیٹ لیتی ہے تو اس کی محبت کیسی ہوگی, اور جب اس کی محبت کا یہ عالم ہو کہ وہ عقلوں کو حیران کر دے تو اس کی معدت کیسی ہوگی, اور اس کی معدت تو سب کچھ بھلا دے گی تو اس کا لطف کیسا ہوگا. اور اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر اسے وہ سب کچھ مل بھی جائے جس سے اسے لذت حاصل ہو تب بھی اسے امن و اطمینان اور سکون نہیں مل سکے گا. اور آنکھوں کا نور, کانوں کی سماعت, ناک کا سونگنا, زبان کا بولنا اور ان تمام نعمتوں کے ختم ہو جانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف دل سے اللہ کی محبت نکل جانے سے ہوگی. بلکہ اگر دل اپنے حقیقی خالق و مالک اور معبود کی محبت سے خالی ہو جائے اور روح مردہ ہو جائے تو وہ جسم کی خرابی سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہے. حقیقی محبت یہ ہے کہ آپ خود کو مکمل طور پر اس ذات کے حوالے کر دیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں, یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ نہ رہے. اور اللہ کی سچی و حقیقی محبت وہ ہے جو دیگر تمام محبتوں پر غالب اور مقدم رہے. اور بندے کی تمام تر محبتیں اسی اللہ کی محبت کے تابع و تحت ہونی چاہیے, اسی میں بندے کی سعادت اور کامیابی ہے. اللہ کی محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس سے انسان دنیا و مافیا کی ہر پریشانی اور دکھ سے آزاد ہو جاتا ہے. اللہ کی محبت کے سرور میں انسان دنیا اور اس کی لذتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اللہ کی محبت انسان کو دنیا والوں اور اس کی تلخ باتوں سے بھی بے نیاز کر دیتی ہے, یعنی انسان کو پرواہ نہیں رہتی کہ لوگ کیا کہیں گے, بلکہ وہ صرف اللہ کے احکام کو پورا کر کے اللہ کی محبت حاصل کرنے کی پرواہ کرتا ہے. جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کا دل و دماغ ہمیشہ اللہ کی باتوں اور اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے, وہ اللہ سے ملاقات کے لیے بےتاب رہتا ہے. پھر ایسے شخص کے لیے نماز بوجھ کیوں ہوگی؟ نماز بھی تو اللہ سے ملاقات ہی ہوتی ہے. پھر اللہ سے محبت کرنے والے شخص کو اللہ سے منسلک ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے, چاہے وہ کعبہ ہو یا اللہ کا کلام قرآن ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو. اللہ سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ سے محبت ہر چیز اور ہر ہستی کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں, یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کے لیے اللہ کی محبت ہر دوسرے کی محبت پر مقدم ہو, اور کسی بھی چیز کی محبت انسان کے دل میں یہ مقام و مرتبہ نہ حاصل کر لے کہ وہ اللہ کی محبت پر اسے قربان نہ کر سکتا ہو. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مانند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں تو تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں, تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے, اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا. اس آیت میں اللہ اپنا فیصلہ ہمارے سامنے لے آئے, اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہمیں ہٹا کر دینداری کی نعمت اور پیشوائی کا منصب کسی اور گروہ کو عطا کر دے. اگر دنیاوی چیزوں کی محبت ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ ہو جائے تو ہمیں اللہ کے اس فیصلے سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے اتنی زیادہ محبت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی ہی نہیں بلکہ زندگی بسر کرنے کی تمام لوازمات بھی عطا کیے ہیں. ایمان, صحت اور تندرستی, علم اور حکمت, توانائی اور عقل, رزق اور رہائش, غرض یہ کہ اس کی عنایات کا شمار کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس ان گنت نعمتوں کے عطا کرنے والے سے ہی محبت نہ کریں. کہیں ہم ان نعمتوں کو اپنا حق تو نہیں سمجھ بیٹھے؟ اگر ہم
उन नेमतों को अल्लाह ही की तरफ समझते हैं तो हमारे दिल में जरूर जज्बा मोहब्बत एहसान मंदी कसरत से पैदा होगा, यानी हम सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से करने लगे। शर्त मोहब्बत अतात रसूल कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी लोगों से कह दो अगर तुम हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी इख्तियार करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारी खताओं से दरगुजर फरमाएगा। अल्लाह ताला ने दुनिया में रसूल इसलिए भेजे ताकि वो लोगों को सीधी राह और नेकी की तरफ हिदायत करें, और जो कोई भी रसूल की अतात करते हुए हिदायत पा जाएगा तो अल्लाह ताला हिदायत याफ्ता लोगों से मोहब्बत ही करता है। इसलिए शर्त मोहब्बत अतात रसूल है। इरशाद बारी ताला है, तुम उसकी रसूल की अतात करोगे तो खुद ही हिदायत पाओगे। अल्लाह ताला किससे मोहब्बत करता है, वो कौन से खुशकिस्मत लोग हैं जिनके बारे में कुरान कहता है कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। मुंदरजा ज़ेल कुरानी आयात में इस सवाल के जवाबात हैं। एहसान का तरीका इख्तियार करो क्योंकि अल्लाह मुहसिनून से मोहब्बत करता है। एहसान करने का मतलब यह है कि बंदा अपने फराइज से ज्यादा काम करे, जैसे कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है तो नफल तहज्जुद वगैरह पढ़ना एहसान कहलाता है। रमजान के रोजे फर्ज हैं, उसके अलावा अगर अय्याम बैस और पीर जुमेरात का रोजा रखा जाए तो वो एहसान है। ज़कात फर्ज है, उसके अलावा अगर सदका किया जाए तो वो एहसान है। हज फर्ज है, उसके अलावा अगर उम्रा किया जाए तो वो एहसान है। और बंदों के मामले में एहसान ये है कि लोगों को उनके हक से ज्यादा दिया जाए। बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो तौबा करते हैं और पाकीज़गी इख्तियार करते हैं। सूरत बकरा 222। तौबा करने का मतलब होता है अल्लाह की तरफ रुजू करना और उसकी तरफ पलटना, यानी गलत रास्ते से पलटकर सीधी राह की तरफ आ जाना तौबा कहलाता है। और यहाँ पाकीज़गी से मुराद जिस्मानी पाकीज़गी भी है और रूहानी पाकीज़गी भी। और जो अपने अहद को पूरा करेगा और बुराई से बचकर रहेगा वो अल्लाह का महबूब बनेगा, क्योंकि अल्लाह परहेजगार लोगों से मोहब्बत रखता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाता है और फरमाता है, मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करते हैं, फिर वो आसमान में आवाज देते हैं, कहते हैं अल्लाह ताला फलां शख्स से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चनाचा आसमान वाले उससे मोहब्बत करते हैं, फिर उसके लिए जमीन में मकबूलियत रख दी जाती है। और जब अल्लाह ताला किसी बंदे से बुग़्ज़ रखता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाकर फरमाता है, मैं फलां शख्स से बुग़्ज़ रखता हूँ, तुम भी उससे बुग़्ज़ रखो। तो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे बुग़्ज़ रखते हैं, फिर वो आसमान वालों में ऐलान करते हैं कि अल्लाह ताला फलां से बुग़्ज़ रखता है, तुम भी उससे बुग़्ज़ रखो। तो वो सब उससे बुग़्ज़ रखते हैं, फिर उसके लिए जमीन में भी बुग़्ज़ रख दिया जाता है। इसी तरह आसमानों और जमीनों का नूर है, उसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे ताक में चराग हो, चराग शीशे की कंदील में है, कंदील गोया के मोती की तरह चमकता हुआ सितारा है। जैतून के मुबारक दरख्त से रोशन किया जाता है, न मशरिक की तरफ है न मगरिब की तरफ, इसका तेल करीब है कि रोशन हो जाए, अगरचा इसे आग ने न छुआ हो। रोशनी पर रोशनी है, अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रोशनी की राह दिखाता है और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान फरमाता है और अल्लाह हर चीज का जानने वाला। सैयदना इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह हादी है, आसमान वालों और जमीन वालों का वही उन दोनों में सूरज चांद और सितारों की तदबीर करता है। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह का नूर हिदायत है। इब्न जरीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह उसी को इख्तियार करते हैं। बुखारी मुस्लिम की हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद के लिए उठते, तब ये फरमाते, कहा अल्लाह तेरे ही लिए है, सब तारीफें सजावार हैं, तो आसमान और जमीन और जो कुछ इसमें है सब का नूर है। सैयदना इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तुम्हारे रब के यहाँ रात और दिन नहीं, उसके चेहरे के नूर की वजह से उसके अर्श का नूर है। इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह की मोहब्बत कितनी बड़ी नेमत साबित हो सकती है और अल्लाह की नफरत मोल लेने से कितना नुकसान हो सकता है। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और उनकी मोहब्बत के तकाजों को पूरा करना हमारे लिए कयामत के दिन हिसाब देने में मदद करेगा। यूं अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हमें जन्नत में ले जाएगी। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक आराबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क़यामत कब आएगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, तुमने इसके लिए क्या तैयार कर रखा है? उसने कहा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। आपने फरमाया, तुम क़यामत के रोज इसी के साथ होगे जिससे तुमको मोहब्बत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हक ताला के अस्माए हुस्ना की तादाद 99 है। जो शख्स ईमान और अकीदत के साथ अल्लाह ताला का कुर्ब और उसकी रजा हासिल करने के लिए इसके 99 नाम महफूज कर ले, या इनके जरिए दुआ करे, या इनके जरिए अपने रब को याद करे, या इनके मानी जानकर अमल करे, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। तौहीद अस्माउ सिफात अल्लाह ताला की तौहीद की अक़साम में से एक किस्म है, यानी अल्लाह ताला की जात और उसकी रब्बियत व अहलियत पर ईमान लाने के साथ साथ उस बात पर ईमान लाना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने तमाम नामों और सिफात में कामिल व अकमल है। उसका हर नाम और हर सिफ्त हर किस्म के नकाइस और अयूब से पाक है। पूरी कायनात में उसके नाम और सिफात में कोई उसका हम मिसल है और ना शरीक, और अल्लाह ताला के लिए अच्छे नाम है, लिहाजा इन्हीं के साथ उसे पुकारो और उन लोगों को छोड़ दो जो इसके नामों के बारे में कंजरवी का शिकार हैं। जो कुछ वो करते हैं इसका इन्हें अनकरीब बदला दिया जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के 99 नाम है, जिसने इन नामों को याद किया वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह वालों, रब की रजा क्या है? नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज अदा करना, ज़कात देना, गरीबों यतीमों को खाना खिलाना, बेवाओं की मदद करना, लोगों के साथ अच्छा सलूक करना, इबादत करना। ये इतने सारे अमाल, इतनी मेहनत और मशक्कत सिर्फ रब को राजी करने के लिए है। और जिस बंदे से रब राजी हो जाता है वो बंदा रब को राजी कर लेता है। वो जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। अगर
آپ में से कोई बंदा रब को राजी करना चाहता है, अपने रब को मनाना चाहता है, रब से अपनी मनपसंद ख्वाहिशात पूरी करवाना चाहता है, वो 11 रजब मंगल के दिन एक बार ये वजीफा लाजमी पढ़े। माह रजब साल में एक दफा आता है और जो बंदा इस दिन की कदर कीमत, इस दिन की फजीलत बरकत को जानता है, वो मुंह से निकली हर बात को पूरी करवा लेता है। आज जिन लोगों की ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, आपको लगता है कि आपके घर के हालात खराब हैं, आपकी दुआएं कबूल नहीं होती, आप दिन ब दिन मायूस हो रहे हैं, आपका कारोबार बंद हो गया है, जवान बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, आप रुकावटों बंदिशों में जकड़े हुए हैं, कहीं से कोई कामयाबी की उम्मीद तक नजर नहीं आ रही, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर 11 रजब मंगल के दिन हाथ की 3 उंगलियों पर 3 बार बताए गए तरीके से अल्लाह ताला के मुबारक नाम पढ़ना। वजीफा बहुत छोटा है लेकिन तासीर बहुत ज्यादा है, ताकत इतनी ज्यादा है कि आप किसी पहाड़ को भी रास्ते से हटाना चाहते हैं तो पहाड़ भी रास्ते से हट जाएगा। ये दिन वाकई बड़ी फजीलत वाला है। अगर आप कोई रब के नजारों को, रब के कमालात और मौजज़ात को खुली आंखों से देखना चाहते हैं तो मंगल के दिन का ये खास वजीफा लाजमी पढ़िए। आइए इस अमल की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अमल क्या है? आप पूरा दिन किसी भी वक्त ये वजीफा कर सकते हैं। बावजूद मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पाक पढ़ते ही सबसे पहले अपने मकसद की नियत कीजिए। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। जिसको जो चाहे अपने मकसद की नियत करने के बाद आंखों को बंद कर ले और हाथ की 3 उंगलियों पर रब्बे काबा का ये सिफाती नाम पढ़ना है। अल्लाह ताला का ये इसमें आजम बहुत बड़ा है, जो 7 आसमानों और 7 जमीनों से बड़ा इसमें आजम है, जिसको पढ़ने से फौरी तौर पर आपकी हर हाजत, हर मकसद पूरा हो जाता है। आपने पढ़ना है या हय्यु या कय्यूम। जब आपकी जबान से निकल रहा हो, दिल ही दिल में अपनी हाजत के लिए रब से मांगते चले जाना, जबान पर पढ़ते चले जाना। 3 उंगलियों पर पढ़ना है, एक उंगली पर 3 निशान, दूसरी पर 3 निशान, तीसरी पर 3 निशान, इस तरह 3 उंगलियों पर कुल मिलाकर 9 बार या हय्यु या कय्यूम पढ़ना है। या हय्यु या कय्यूम को हाथ की उंगलियों पर 9 बार पढ़ना है। जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी शैतान का काम है। आज तो वो दिन है जो साल में एक बार आता है और यकीनी तौर पर हर हाजत पूरी हो जाएगी, क्योंकि उसकी कसम खुद रब ने खाई कि रब्बे शाबान और रमजान का हर दिन कबूलियत के दिन है। अल्लाह वालों, हाथ की 3 उंगलियों पर 9 बार या हय्यु या कय्यूम पढ़ना है। आप 9 बार या हय्यु या कय्यूम पढ़ते दौरान 9 हाजात को भी जहन में रखोगे तो वो पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। 9 बार या हय्यु या कय्यूम पढ़ते दौरान दिल ही दिल में रब से मांगते चले जाना। इस दौरान किसी से बात नहीं करनी। आपने किसी से बात कर ली तो वजीफा जाया हो जाएगा। दूसरी बात, वजीफे के दौरान आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। कुछ लोग वजीफा पढ़ रहे होते हैं, साथियों बैठे दोस्तों से बातें चल रही होती हैं, टीवी ड्रामे लगे होते हैं, गाने सुन रहे हैं। ऐसे नहीं होता। आपने 9 बार या हय्यु या कय्यूम पढ़ना है। 1 मिनट का वजीफा इस तवज्जो से, इस ध्यान से, इस मोहब्बत से पढ़ना, अर्श इलाही पर बैठा रब राजी हो जाए। जिस बंदे से रब राजी हो जाता है, रब्बे काबा की कसम, वो बंदा पहाड़ को भी हाथ लगाए तो वो भी सोना हो जाता है। आपके घर से गुर्बत तंगदस्ती का हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। बेटों के रिश्तों के लिए पढ़ लो, बेरोजगारी से निजात के लिए पढ़ लो, बे औलादी के खात्मे के लिए पढ़ लो, मियां बीवी में मोहब्बत की कमी के लिए पढ़ लो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो, नाफरमान बिगड़ी हुई औलाद और शोहर के लिए पढ़ लो। आप किसी भी मकसद के लिए वजीफा पढ़ सकते हैं। सिर्फ 3 उंगलियों पर 3 बार या हय्यु या कय्यूम को शुरू से अब तक बताए गए तरीके से पढ़ना है। जैसे ही 9 बार या हय्यु या कय्यूम बताए गए तरीके से पढ़ लिया जाए तो वहीं बैठे आपने या कादिरु या रहीमु या कादिरु या रहीमु को 11 बार पढ़ना है। उसके बाद सिर्फ 7 बार सूरत कौसर को पढ़ना है। इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। और सूरत कौसर जो रिज़्क़ के दरवाजे खोल देती है, सूरत कौसर जो बंद तकदीर के ताले खोल देती है, सूरत कौसर जो नस्लों को आबाद कर देती है। सिर्फ 7 बार पढ़ना है और आखिर में वही दरूद पाक पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था। अमल मुकम्मल करते ही वहीं बैठे दोनों हाथ जोड़कर रब से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिए, क्योंकि ये ना हो कि गुनाहों की पकड़ से आपका इतना शर्तिया और ताकतवर वजीफा जाया हो जाए। सच्ची तौबा के बाद रब्बे काबा से जिद करके मांगना शुरू कीजिए। आपने जो मांगना है वो आपको मिलता चला जाएगा इंशाअल्लाह। मेरा रब आपकी हर हाजत को गैबी खजानों से पूरा फरमाएगा। उसके अलावा अगर आपका कोई मसला है, कोई बीमारी है, कोई रुकावट है, आप हर तरह के मसले के लिए ये वजीफा कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान सा वजीफा है और इसके फवायद बहुत ज्यादा है। दोस्तों, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में जरूर शेयर करें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।